नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मैथ्स का मैं उसको शुरू से लेके यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो कल मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने शुरू नहीं कर पाया। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो बिल्कुल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉकडाउन के बाद जितने भी पेपर बचे हुए सारे होंगे। अभी CHSL का पेपर हुआ था जिसमें कुछ शिफ्ट हुई थी और कुछ बच्चों के जो है उनकी शिफ्ट बची हुई, उनका पेपर होना बाकी है। तो आपके पास टाइम काफ़ी है, टाइम आपको काफ़ी मिला है। लॉकडाउन अभी पता नहीं कब पेपर होंगे उसके कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप अपनी बिल्कुल तैयारी करिएगा और मैं मैथ्स का पूरा कोर्स कराने की कोशिश करूँगा जब तक तुम्हारा क्या होता है CHSL हो, चाहे तुम्हारे जो भी एग्ज़ाम होता है आगे उनका, तब तक क्या तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो रोज़ देता रहूँगा या प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छे से तभी पढ़ा पाऊँगा जब आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करोगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो उन बच्चों को जो बिल्कुल पढ़ने की इच्छुक हो और जो यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना सेशन जो है स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, नंबर सिस्टम से। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। बिल्कुल बहुत बढ़िया तुम्हारा हो जाएगा। देखो नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम जो किस पे आधारित हो, ऐसा सिस्टम जो किस पे आधारित हो, नंबर पे आधारित हो, उसे क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम। अगर हिंदी में बात करते हैं इसे क्या बोला जाता है, संख्या पद्धति बोला जाता है। जिन नंबरों के बारे में हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे होते हैं रियल नंबर। वो होते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इनमें अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, पहला जो नंबर होगा तुम्हारा वो क्या होता है तुम्हारा, मैं बात करूं डेसिमल नंबर। देखो सभी का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। अब सबका अलग होता है तो मेरा भी अलग होगा। अब मैं स्टार्टिंग क्या कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि डेसिमल नंबर एक्चुअली होते क्या है। देखो डेसिमल नंबर में तुम्हारा जो पहला बनता है वो क्या बनता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता है जो कुछ अंक के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर मैं जैसे बात करूं 0.79 की बात करें तो इसके बाद कुछ नहीं है, ये 79 तक स्थिर है, यानी 0.79 के बाद कुछ नहीं है, ये डेसिमल नंबर हो गया। मैं बात करता हूँ 0.86 की बात करूँ, चाहे 0.739 की बात करूँ, या 0.4891 की बात करूँ, तो ये तुम्हारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, मैं बोला डेसिमल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसके बारे में बता रहा हूँ, मतलब खत्म हो गया, 0.79 तक ही खत्म हो जाएगा, 0.896 तक ही खत्म हो जाएगा, 0.739 तक खत्म हो जाएगा, 0.4891 तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके मान निश्चित हैं। कह रहे हैं कि ये 79 तक आता है, ये 86 तक आता है, ये 739 तक आता है, 4891 तक आएगा, इसके बाद यानी आगे नंबर नहीं है। दूसरा तुम्हारा क्या बनता है, नॉन, ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो क्या होता है कि जिनमें रिपीटेशन होता है, जो बार बार आते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल पे, मैंने बोला 0.4। ठीक है, देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा क्या होता है, रिपीटिंग होता है, जैसे रिकरिंग भी बोला जाता है, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल। और एक तुम्हारा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। एक तुम्हारा क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है या रिपीटिंग, ये रिकरिंग डेसिमल होता है। एक क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। मैं कह रहा हूँ टर्मिनेटिंग समझ गया, दूसरा मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसमें क्या बने तुम्हारे, एक तो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होगा और एक होता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। ये रिपीटिंग डेसिमल जैसे अगर मैं बात करूँ ये क्या होता है, ये क्या चीज होती है, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा देख लेना आप। जैसे मैंने बोला 0.4444, ये चलते चले जाता है, आगे की तरफ चलते चले जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, जब ये बार बार चलता है तो बार बार मतलब क्या हो जाता है, इसके ऊपर बार लग जाता है। अब चाहे वो एक नंबर की बात हो चाहे दो नंबर का रिपीटेशन हो रहा हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0.797979, ये चलते चले जाता है। तो यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो उसको, 79 पे क्या बोलते हो, बार, क्योंकि बार बार आ रहा है तो मैं क्या लगा रहा हूँ, बार।
3 नंबर का हो 871 इस तरह से आता है, तो ये क्या होगा 871 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल हो रहा है। ठीक है, एक क्या होता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, किसी एक नंबर का किसी दो नंबर का बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, चाहे वो 3 नंबर उसका रिपीटेशन नहीं होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, अगर मैं बात करूं ये इस प्रकार से होता है कि ये देख लो यहाँ पे, ये ऐसा कि पॉइंट के बाद 3 8 9 7 6 4 5 3, मतलब अलग अलग नंबर आते चले जा रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 फिर 7 फिर 6, आगे पता नहीं क्या क्या आता चले जाएगा, आते चलेगा 1 2 5 4 6 9 3 8 इस तरह से आते चले जाता है। तो ये क्या होते हैं तुम्हारे नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होते हैं, इसको इस तरह से बोला जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है क्या है कि पहले मैंने बोला डेसिमल नंबर दो प्रकार से हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक पॉइंट के बाद यानी क्या बोल सकता हूँ एक नंबर के बाद क्या हो खत्म हो रहे हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं इसे, दूसरा तुम्हारा नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है। रिपीटिंग में क्या हो रहा है, एक नंबर बार बार आ रहा है या दो नंबर बार बार आ रही है, तीन नंबर बार बार आ रहे हैं, तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या लग जाता है उसमें बार लग जाती है, आपको पता होगा अच्छी तरह से। 0.797979 ऐसा रहा तो 79 पे क्या हो जाएगा बार लग जाएगा, 0.871 तो 871 पे क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग जो वाली बात करूं तो वो कैसे होते तुम्हारे, ये दशमलव के बाद कुछ भी नंबर आते चले जाता है और आते चले जाता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, दूसरी बात जो तुम्हारे पास ये जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, इस रिपीटिंग डेसिमल को ही क्या कहा जाता है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं क्या रैशनल नंबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर में भी परिभाषित कर सकते हैं, ये रैशनल नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं तुम्हारे रैशनल नंबर भी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं रैशनल नंबर भी हो रहे हैं। ठीक, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, जैसे मैंने बोला रिपीटिंग तो ये रिपीट हो रहा है, ये 0.4444 हो गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया बार हो गया, तो मैं इस बार को हटाने के बाद नीचे क्या लिखता हूँ 9 भी लिखता हूँ, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन बाय p बाई क्यू फॉर्म। मैं रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में, जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फॉर्म में लिखा जा सकता है। और Q डज नॉट जीरो, Q कभी भी क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। विच कैन रिटर्न P बाई क्यू फॉर्म, उसे क्या बोला जाता है रैशनल नंबर बोला जाता है। दूसरा देखो ये 4/9 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 79 अपॉन क्या लिख सकता हूँ 99 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 871 अपॉन 3 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है रैशनल नंबर भी हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या है नॉन रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है नॉन रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, ये अब देखो यहाँ पे इसके बाद बहुत सारा आता रहेगा तो हमें पता नहीं चलता, इसको क्या हम कभी भी P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, विच कैन नॉट रिप्रेजेंट P बाई क्यू फॉर्म, वो सारे क्या होते हैं तुम्हारे रिकरिंग या रिपीटिंग सॉरी नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं सारे, तो मेरा कहने का अर्थ है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आप समझ गए रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई, रैशनल नंबर जिन्हें क्या है P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी P बाई क्यू यानी Q डज नॉट जीरो। ठीक है, एक हो सकता है -4 हो सकता है -3 हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है। ठीक है, ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर
जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू होता है। यानी अगर मैं बात करूं इसका वैल्यू क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे यानी कहने इसका जो वैल्यू होता है √2 का, √2 का क्या होता है 1.412, इस तरह से इसका क्या होता है तुम्हारा 1.414, यानी इसका क्या होता है तुम्हारा ये नंबर होता है। और ये क्या है आते चले जाता है, तो ये क्या हो रहा है रिपीटिंग डेसिमल नहीं होता है, तो इसे क्या होता है नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, तो ये क्या होता है इरेशनल नंबर है। जैसे √3 है, √3 की भी क्या होती है कुछ वैल्यू होती है, जैसे 1.732 है, ये इस तरह से आता चला जाता है आता चला जाता है, तो ये भी तुम्हारा क्या होता है यानी इरेशनल नंबर होता है, जिन्हें हम क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला पाई, पाई भी क्या होता है तुम्हारा इरेशनल नंबर। आपको पता होगा पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। आप बोलोगे सर ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, बट अगर एक बात बोलूं मैं, जो ये 22/7 है ये क्या है अप्रोक्स वैल्यू है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, यानी क्या है लगभग मान है। तो ये तुम्हारा क्या आता है पेपर में कि आप 22 निम्न में से कौन सी वैल्यू इरेशनल है। इस तरह से ऑप्शन में 22/7 भी डाला होता है, तो हम बोलते हैं इरेशनल नंबर 22/7, यानी जो क्या एक अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि आपको पता होगा इसकी जो वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, 3.1416 होती है, और ये क्या है आता चला जाता है। तो इसकी जो वैल्यू है ये जो 22/7 है वो क्या है अप्रोक्स वैल्यू है, इसलिए ये हमेशा किस में आता है इरेशनल नंबर में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो जितने भी नंबर होते हैं, जब मैं बात करूं √11, ये सारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप इसका तुम्हारा क्या निकालोगे स्क्वायर रूट निकालोगे, तो तुम्हारे पास यानी कि इसका देखोगे 11 किसके स्क्वायर है, तो सारा किस में आएगा पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में वो हमेशा क्या इस तरह से आएगा जिसमें क्या होता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में आता है, वो सारे तुम्हारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि रैशनल और इरेशनल में क्या फर्क है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो आता है इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। देखो इसकी बात करो इंटीजर्स की मैं बात करूं तो इंटीजर्स क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। ये पूर्णांक किसे कहा जाता है, इंटीजर्स किसे कहा जाता है जिसे हम क्या करते हैं एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा अगर यहाँ पे 0 है, 0 के बाद में चला गया तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से यहाँ से तक चला जाता है। लेकिन बात करूं यहाँ पीछे आ जाऊं तो -1 -2 -3 और ये यहाँ से चलता चला जाता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है ये यहाँ से माइनस में आता है, माइनस इन्फिनिटी चले जाता है, बीच में न्यूट्रल होता है यानी जिसे 0 कहा जाता है, और 0 के बाद सारी संख्या क्या होती है पॉजिटिव। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये तुम्हारे क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है, ये तुम्हारे क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है, ये तुम्हारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं जिन्हें हम किसी लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है इंटीजर्स कहा जाता है। दूसरी बात अगर मैं 1 से देखूं तो यहाँ से जितने सारे नंबर बनेंगे वो तुम्हारे क्या आ जाते हैं नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ये आपको पता होगा यहाँ से बनेगा 0 से स्टार्ट होगा तो तुम्हारा होल नंबर बन जाता है, तो ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे होल नंबर हो जाएंगे, ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे। बाकी जो -1 -2 जो इधर साइड है वो सारे किस में आ जाएंगे, ये पूरा जो है इंटीजर्स का है। बट अब मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ नेचुरल बन जाता है, 0 से स्टार्ट करता हूँ तो क्या बन जाता है तुम्हारा होल नंबर बन जाता है। बात करते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर इसे हिंदी में क्या कहा जाता है प्राकृत संख्या। ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, ये हमेशा स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक जाती है इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक, उसके बाद दूसरा अगर बात करूं होल नंबर, होल नंबर क्या होती है पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं कहां से कहां 0 इंक्लूड हो जाता है इसमें, जब 0 से स्टार्ट होती है तो तुम्हारा क्या बन जाता है यानी क्या नहीं करते हैं पूर्ण नंबर बन जाता है। और 0 यानी क्या नहीं करता सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हम अपने घर में सामान मंगाते हैं तो बोलते हैं 400 रुपये का ये लाना है या 5 रुपये का ये लाना, तो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले नंबर हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है नेचुरल नंबर, ये तुम्हारे क्या जाते हैं होल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तीसरा नंबर पकड़ूं तो तीसरा तुम्हारे पास आ जाता है जैसे अगर मैं बात करूं इवन नंबर,
इवन को क्या बोला जाता है? सम संख्या। जैसे क्या होती है 2, 4, 6, 8, ये सारा तुम्हारा क्या होता है? इनफिनिटी तक जाएगा। और ये सारी क्या होती है? इवन संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चले जाए या पूरी तरह चले जाए, वो तुम्हारे सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। एक एक चीज समझ लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने नेचुरल नंबर की बात करी, होल नंबर की बात करी, इवन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 से पूरी पूरी बार क्या चले जाता है? भाग चला जाता है। वो जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो तुम्हारी सारी क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, मैं बात करूंगा सारी वो क्या होती है? सम संख्या होती है। चाहे वो जब तुम्हारा क्या हो, चाहे -6 हो, -4 हो, -2 हो, तो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं? यानी क्या करते हैं? सम संख्या होती है। दूसरी बात मैं अगर करूं, ऑड नंबर। ऑड को क्या बोला जाता है? विषम संख्या। विषम संख्याएं, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, जो कि इस विषम संख्याएं यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं इसको बिठा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में बोला जाता है विषम संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से चला जाता है। ये तुम्हारा क्या चले जाता है? इन्फिनिटी तक चला जाता है। यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जा पाता है 2 से, यानी कहने का जो 2 डिविजिबल नहीं है, वो तुम्हारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, पता होगा, तो ये सारा तुम्हारा क्या हो जाता है? ऑड नंबर हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? विषम संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट, 1, 3, 5, 7, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? तुम्हारे ऑड नंबर आ जाते हैं। ठीक, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक तुम्हारे पास क्या होता है? प्राइम नंबर। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। इसे हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्याएं, विच हैव ओनली टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है प्राइम नंबर या भाज्य संख्याएं बोला जाता है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इनके जो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक गुणनखंड क्या होता है? एक तो एक होता है, और दूसरा क्या होता है? स्वयं होते हैं, सेल्फ होता है। यानी जो नंबर है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, वो चाहे 2 है, यानी कहने का तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? केवल जिसके क्या हो? 2 गुणनखंड हो। अगर मैं बात करूं जैसे मैंने 2 की, इसमें 1 का भाग जाएगा और किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? एक अभाज्य संख्या बन जाएगी। 5 है तो 5 में 1 का जाएगा और खुद 5 का जाएगा और किसी नंबर का नहीं जाएगा। जैसे मैं 3 की बात करूं, 1 का जाएगा और खुद 3 का जाएगा। तो जो नंबर, यानी कि देखो, एक तो सभी में कॉमन होगा, लेकिन वो खुद से जाएगा एक बार, तो एक तो 1 से जाता है और दूसरा वो खुद से डिविजिबल है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है, अभाज्य संख्याएं। और ऐसे नंबर की केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 की बात करूं, 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है। 5 की बात करूं, 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। 1 पंजा 5, 5 कम 5। 3 देखो, 1 तिया 3, 3 एकम 3। उठा दो 7, तो 7 में देखेंगे तो 1 से जाएगा और खुद 7 से जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ है, ये जो डिविजिबल है या तो 1 से होगा या तो 7 से होगा, तो केवल 2 फैक्टर इसके बने, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? प्राइम नंबर बन गया, अभाज्य संख्या बन गई। अगर कोई आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ आ गई है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूं ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब आता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसे क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं की बात करें। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होता है? जिसके क्या होते हैं? 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, विच हैव, यानी मनी फैक्टर, या बोल सकते हैं कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कहा जाता है
कंपोजिट नंबर कहा जाता है, यानी कम से कम उससे कितने फैक्टर होते हैं, दो जरूर फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, हैज एटलीस्ट हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोला जाता है। जिससे कम कितने फैक्टर होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, अगर मैं बात करूं कम से कम क्या होता है, 3 फैक्टर होते हैं। तो तुम्हारा अगर मैं बात करूं जैसे 4 है, 4 का 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, खुद 4 से भी जाएगा, तो इसके कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। मैं बात करता हूँ 9 की, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और खुद से भी जाएगा, और किससे जा रहा है, और किससे नहीं जा रहा है। मैं बात करता हूँ 12 की, तो 12 का देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, खुद से जाएगा, से जाएगा। तो इस 12 के कितने सारे फैक्टर निकल के आ गए, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, भाज्य संख्याएं बन जाएगा। यानी क्या बोल सकते हैं, इसे कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। 4 का देख लो 3 है, 9 का 3 फैक्टर है, 12 का है, 16 को उठा लो, ये 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, ये 2 से, 4 से, 8 से, खुद से जाता है। तो ये सारे यानी कहने करते से क्या हो गए, ज्यादा फैक्टर निकल के आ गए, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है, यानी भाज्य संख्याएं बन जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तुम्हारे पास क्या बन जाता है, ये तुम्हारे नंबरों के बारे में जानकारी बन जाती है। अब तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास क्या आता है, एक आता है को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है सहभाज्य संख्या। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, सहभाज्य संख्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। यानी कहने करता है स मतलब साथ साथ क्या हो, जो अभाज्य संख्या है उन्हें क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। यानी जिसका क्या होता है, जो जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, वो क्या होते हैं, सारे को प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं जैसे मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने कहा 5 और 7, जो इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। बात आ रही समझ में। और जिनका कॉमन कुछ नहीं है, इनका कॉमन क्या होता है, ये इनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या है, 1 है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, वो तुम्हारे क्या निकल के आते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। यानी रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहा जाता है, इन्हें दूसरा क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो चाहे इसे को प्राइम नंबर बोलो या रिलेटिव प्राइम नंबर बोलो, जिन संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 हो, उन्हें क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं 5 और 7, 5 का भाग तुम 7 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 5 कम 5, फिर क्या होगा, 2 बचेगा, 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, और 1 का भाग 2 में दोगे, 1 दूनी 2। तो जब ये लास्ट जो तुम्हारा भाजक होता है या जो तुम्हारा डिवाइडर होता है, तो ये तुम्हारा क्या बनता है, एचसीएफ बनता है, जो कि क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है, 5 7 ले लो, चाहे तुम 13 16 ले लो, या जो भी इस तरह से नंबर आएंगे, या तुम्हारा 9 11 ले लो, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं तुम्हारे, यानी सहभाज्य संख्या होती है जिनका एचसीएफ बस 1 होना चाहिए, वो तुम्हारे क्या निकल जाएंगे, को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। जो भी कमी लगेगी मुझे बोल देना, मैं वो कमी को पूरा करूंगा और अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बात देख लो कि जो मैंने आपको प्राइम नंबर बताया है, प्राइम नंबर ये तो आपके पास समझ आ गई। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। पेपर में कई बार आता है कि 1 से 25 तक की प्राइम संख्याएं कितनी होती हैं, 25 से 50 तक की प्राइम नंबर कितने होते हैं, और 50 से 100 तक की प्राइम नंबर या प्राइम संख्याएं कितनी होती हैं। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अगर मैं बात करूं तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। 15 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं बोलूं 50 से 100 की मैं बात करूं तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 10। यानी टोटल कितने हो गए, यानी टोटल हो गए कितने, 25 प्राइम नंबर। यानी 25
प्राइम नंबर हो गए। 1 से और 100 के बीच जो है टोटल कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। इधर टोटल यानी कहने का अगर मैं बात करूँ 1 से 50 तक कितने होते हैं, या 50 से 100 तक कितने होते हैं, तो तुम्हारे कितने हो जाएंगे, वो तुम्हारे जो है ये नंबर हो जाएंगे। 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमेशा प्रश्न पूछता है कई बार 1 से 50 तक प्राइम संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, या 50 से 100 के बीच कितनी है। तो आपको ध्यान कितना रखना है, यानी 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक कितनी होती है, 10 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर मैं बात करूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो तुम्हारी 101 होती है। ठीक है, इसमें यानी कहने करता है इसके केवल 2 फैक्टर हैं, एक और खुद ये 101, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, यानी जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे अभाज्य संख्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ आ गया होगा इतना। ठीक है, जैसे 1 से 50 तक कितनी होगी, 15 हो गई है। इसी प्रकार से कई बार है 1 से 25 तक भी पूछ लेता है। अगर 1 से 25 तक की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लो 1 से 25 तक के कितने नंबर होते हैं, इसको मतलब कर रहा हूँ 1 से 50 तक टोटल 15 हो गए। 1 से लेकर 25 तक अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 10, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 है। 13 के बाद क्या आ गया तुम्हारा 14, 15, 16, 17 हो गया। 17 के बाद क्या होता है 18, 19, 19 के बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24, 25। तो कितने हो गए, 1 से 25 के बीच कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तुम्हारे क्या आगे, 1 से लेकर 25 तक के आगे तुम्हारे प्राइम संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसमें 11 आता है, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19 और फिर क्या आ जाएगा 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9 आ जाएंगी। मैं बोल सकता हूँ 1 से 25 के बीच जो प्राइम नंबर है वो टोटल कितने हैं, 9। अच्छा 9 में 15 में से 9 तो ये आगे, तो 25 से 50 के बीच कितने हो जाएंगे, 25 से 50 के बीच तुम्हारे कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 25 से 50 के बीच कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यानी कहना करते हैं 50 से 100 के बीच कितने आ जाएंगे, 50 से 100 के बीच तुम्हारे आ जाएंगे कितने, 10। तो 10, 9, 19 और 6 कितने हो जाएंगे, 25। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल तुम्हारे पास जो होते हैं कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। वो ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने होते हैं, 1 to 100, यानी टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर पूछ लेगा 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो क्या होगी, 101 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात जानने वाली क्या है यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो ये जो 3 नंबर है, 3 और 5, 7, ये आने वाले क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जो क्या है क्रम से आ रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनका क्रम क्या है, कि अगर मैं बात करूँ कि क्रमागत कैसी है, 3 जो है तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ 3 क्रमागत जो तुम्हारी आ रही है वो क्या है संख्या है, 3, 2, 5, 5, 2, 7। तो 3 क्रमागत अभाज्य संख्या, 3 क्रमागत, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं तुम्हारी क्या हो जाएंगी, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो हो जाएंगी तुम्हारी, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं वो क्या हो जाएंगी तुम्हारी, 3, 5 और 7 में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, 3 और 2, 5 और 5, 2, 7। देखो यहाँ 2, 1, 3 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 3, 2, 5 ठीक है, 5, 2, 7 ठीक है, ये 7, 4, 11 हो रहा है, फिर 11, 2, 13 हो रहा है, 13, 4, 17 हो रहा है। तो ये क्रम से नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 2, 2 का आ रहा है। तो ये ऐसे पेयर बना रहे हैं कि ये क्या क्रम से आ रहे हैं, हर एक 2 के डिफरेंस में आ रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3, 5, 7 ये क्या है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। अगर पेपर में पूछ लेगा 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो 3, 5 और 7 है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। 3, 2, 5, 5, 2, 7। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिनमें सेम जो है डिफरेंस होगा, बट ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें क्या सेम डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से नंबर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर मैं बात करूं वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, एक जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक की बात करूं, एक अभाज्य संख्या नहीं होती।
क्योंकि मैंने अभाज्य संख्या की बात करी जिसके क्या हो दो फैक्टर हो, लेकिन इसका तो एक ही फैक्टर है, वो भी क्या है खुद है, तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। मैं बात करूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको ये भी पता होगा सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। इस प्रकार से अभी आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्या तुम्हारे पास नंबरों के, तो ये सारे नंबरों के बारे में था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई नंबर छूट गया होगा। जो तुम्हारा पेपर में बनता हो सारा मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो तुम्हारा कंपोजिट हो, रियल नंबर हो, तो मतलब चाहे तुम्हारा प्राइम नंबर हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, को प्राइम हो गया, ये सारे संख्याएं आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, भाज्य हो गया, आपकी बात करो सम संख्या, सम जो 2 से डिविजिबल है 2 4 6, विषम की बात करो 1 3 5, ये सारे नंबर हो चुके हैं आपके। अब देखो तुम्हारे पास क्या आता है, तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं एक नंबर है 35792, यहाँ पे ये नंबर है। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इसमें क्या पूछ लिया था आपके पास, यहाँ पे इसका पूछ लिया था फेस वैल्यू की बात की जाती है, और दूसरा एक प्लेस वैल्यू की बात की जाती है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इसको इसको मैं बोल सकता हूँ जातीय मान, और दूसरा क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। जातीय मान और क्या बोला जाता है इसको स्थानीय मान की मैं बात करूं। देखो 3 5 7 9 2 है। अगर मैं एक चीज बताता आपको, अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 42, इस 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 42 को 40 प्लस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब 40 प्लस 2 तभी तो क्या हो रहा है 42 हो रहा है। बात है समझ में, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसमें जो है तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये दहाई पे आ रहा है, ये दहाई पे है, ये 10 से गुणा हो गया, ये इकाई पे है, ये 1 से गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुमसे क्या पूछ लिया था पेपर में, मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला कि 7 का जो है जातीय मान क्या है, 7 का जातीय मान क्या होगा। ये नंबर तुम्हारे पास ऐसा आता है कि 3 5 7 9 2 इस प्रकार से संख्या दी रहेगी, आपको पूछ लिया जाएगा इसका जातीय मान क्या है, तो 7 का जो जातीय मान होगा उसका जातीय मान क्या होगा 7 ही होगा। यानी जो उसका फेस है उसका फेस ही क्या है, वो फेस जो उसका 7 ही है, तो जातीय मान इसका क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। लेकिन अगर इसका स्थानीय मान आप पूछ लिया जाएगा तो स्थानीय मान यानी कितने स्थान पे है, तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये जो है इकाई पे होता है, 2 गुणा के 1 यानी इकाई पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी मैं बात करता हूँ तो ये क्या है 9 गुणा के 10 यानी कितने पे आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, इसकी 7 की, तो 7 का जो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा वो क्या आएगा 7 गुणा के 100 यानी कितने पे आ जाएगा 700 पे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है प्लेस वैल्यू आ जाता है। तो प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 7 गुणा के 100 यानी कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है इकाई दाई सैकड़ा पे है, और जब सैकड़ा पे है तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा इसका स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास, इसमें प्रश्न क्या पूछता है जातीय मान और स्थानीय मान की बात करता है। तो जब जातीय मान और स्थानीय मान की बात करता है तो मैंने एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 573296। अब वो बोलेगा तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 3 का जो फेस वैल्यू है या 3 का जो जातीय मान है, तो 3 का जो जातीय मान होगा, 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होगा वो 3 ही होगा। लेकिन अगर 3 का अगर उसने क्या पूछ दिया स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान होगा तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसका मतलब आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 1 2 3 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पास किस पे आ रहा है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 पे आ रहा है। तो 3 में जब तुम 10 4 जीरो लगाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, यानी कहने करता है तुम्हारे इसका क्या आ जाएगा स्थानीय मान आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है इकाई पे है, 6 कम 1 6 हो जाएगा, ये 4 पे है तो 4 गुणा के 10 यानी कितना आ जाएगा 40, और ये तुम्हारे पे कितना है, ये तुम्हारे पास 9 पे है, तो 9 गुणा के कितना हो जाएगा 100 यानी 900, ये सैकड़ा पे है, और ये 2 तुम्हारे पास कितने पे 1000 पे, तो कितना हो जाएगा 2000 आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास कितने पे 3 गुणा के 10,000 यानी कहने करते 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका फेस वैल्यू पूछा है 3 का, तो 3 का जो फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू इसका कितना बनेगा, इसका 3 ही बनेगा। लेकिन अगर इसका प्लेस वैल्यू पूछा है
तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या है इसका स्थानीय मान कितना है 30,000 है। अब कई बार क्या पूछ लिया जाता है आपके पास, पूछ लिया जाता है कि जो 3 है उस 3 का जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या है। यानी देखो प्रश्न कैसा तुम्हारे पास पूछा जाता है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है 3 के स्थानीय मान 3 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर कितना है, अंतर कितना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो इसका फेस वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 3 और इसका प्लेस वैल्यू क्या है 30,000 है। तो मैं 30,000 में से क्या करूंगा, 30,000 में से मैं 3 घटाऊंगा, यहाँ पे 0 है, 10 में से 3 गया 7, या 9 बचा, 9 बचा, 9 बचा, ये 2। तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो 2, 9, 9, 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा। इस प्रकार से इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ आ गया होगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, या तो फेस वैल्यू पूछेगा तो आप तुरंत बोल दोगे, जैसे अगर 7 की फेस वैल्यू पूछी तो 7 की फेस वैल्यू क्या 7 हो जाएगी। अगर वो पूछेगा प्लेस वैल्यू तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा है कहाँ पे, दहाई पे, सैकड़ा पे, 1000 पे, 10,000 पे, या तुम्हारा लाख पे, उस प्रकार से आप देखोगे। दूसरी बात, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ लेता है, तो स्थानीय मान और जातीय मान का आप क्या अंतर उसका निकाल सकते हो। फेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, दोनों का डिफरेंस देखना है, आंसर आपका एकदम आ जाएगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब तुम्हारे पास क्या आता है कि तुम्हारे पास जो पेपर में आता है वो तुम्हारे पास आता है यूनिट नंबर। फाइंड द यूनिट नंबर। फाइंड द यूनिट नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, इकाई को बताना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जानने की, जो इकाई अंक में जानना क्या आपको। ठीक है, इकाई जो है इकाई अंक में क्या जानना है आपको, इकाई अंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इकाई अंक में आपको जानना क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इकाई अंक यूनिट नंबर की, अगर मैंने 2, 3, 5, 7, 8, 9 बोल दिया, ठीक है, आप सभी को अच्छी तरह पता है इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता होता है कि चलो इकाई अंक क्या है इसका 9 है, क्योंकि दिख रहा है इसका इकाई अंक क्या है 9 है। ठीक है, लेकिन आपके पास प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है 279 गुणा 390 गुणा 572, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। एक दूसरा तुम्हारे पास पूछ लिया जाता है, अगर मैं बात करूं 61 इंटू 62 इंटू 63 और इसी प्रकार से 69, तो इसका पूछ लिया जाता है इकाई अंक क्या होगा। यानी कहने करता है इकाई अंक ज्ञात करें। तीसरा तुम्हारे पास इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जैसे मैंने बोला 476 की पावर 250, इसका क्या बताओ, इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या होगा, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इकाई अंक की बात करो, इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका क्या है। अगर देखो कोई भी नंबर है जिसके अंत में अगर 0 हो, कोई भी नंबर है, मान लो कोई नंबर है इसके अंत में 0 है, इस पे यानी कहने करता है कोई भी इकाई अंक है, यानी कहने कर मैं बात करूं चाहे 500 है, चाहे 532 है, चाहे तुम्हारा 4 है, या मैं बात करूं n है, इसका इकाई अंक सदैव सदैव 0 होगा। इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने बोला 100 का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 100 है, अब 100 का इकाई अंक क्या 0 है, इसको मैं कितनी बार कर रहा हूँ, 5 बार गुणा कर रहा हूँ। तो जब 5 बार गुणा करूंगा तो 100 गुणा के 100 गुणा के 100 गुणा के 100 गुणा के 100 गुणा 100 करूंगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है अंत में क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, दूसरी बात अगर मैं बात करूं
एक। अगर इकाई अंक सपोज दैट इकाई अंक क्या है, एक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोला कुछ भी है, कोई भी नंबर है, तो इकाई अंक सदैव क्या होगा, एक होगा। या आपको भी पता होगा इकाई अंक सदैव क्या होगा, इसका एक ही होगा। जैसे मैंने बोला 71 है, जैसे मैंने बोला 361 है, जैसे मैंने बोला 81 है, 81 की पावर जैसे स्क्वायर है मान लो, तो मैं ये बोलूंगा 81 का क्या है, स्क्वायर है, तो 81 गुणा के 81, एक कम एक तो एक ही आएगा। तो इसका मतलब जिसकी भी यानी इसके पावर में चाहे कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, एक ही होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, एक ही होगा। 5 की बात करूं, 5 की पावर में n है, ठीक है, 5 की पावर में क्या n है, मान लो इसकी पावर में n है, तो इसका इकाई अंक भी सदैव क्या होगा, इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, 5 होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं 6 है, इसकी पावर में जब कुछ भी है, यानी क्या नहीं करता है, इकाई अंक सदैव कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इकाई अंक सदैव क्या होगा, 6 होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। 0 है, 1 है, 5 है और तुम्हारा 6 है, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं 6 की पावर में क्या है, 4 है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 6 छक्का 36 छक्का 216 ये हो जाएगा। तो 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 और 216 गुणा के 6 करोगे, 216 गुणा के 6, तो 6 छक्का 36, अंत में कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसका मतलब ऐसे नंबर में हमेशा क्या होता है, तुम्हारा इकाई अंक वही नंबर होता है। इतनी आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूं, अगर किसी का नंबर अगर सपोज दैट 4 है, इसकी पावर अगर मान लो अगर ऑड है और इसकी पावर अगर इवन है, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर 4 की पावर में अगर 1 है तो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर में अगर 2 है तो हमेशा क्या आएगा, 16 आएगा। 4 की पावर में क्यूब है तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारा यानी कहने करता है 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है, 64। देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे देख लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 4 की पावर में अगर 1 है तो ये क्या होगा, 4 ही का 4 ही आएगा। 4 का अगर स्क्वायर है तो इसको मैं 4 गुणा के 4 लिखूंगा, इसका कितना होता है, 16। 4 की अगर पावर में 3 है तो इसको मैं 4 गुणा के 4 लिखूंगा, तो कितना आएगा, 64। और 4 की पावर में अगर 4 है तो कितना आएगा, 4 गुणा के 4 गुणा के 4 गुणा के 4, 256। आप क्या देख रहे हो कि जब इसकी पावर में कोई ऑड नंबर है, ऑड यानी कहना विषम संख्या है, तो वही नंबर आ रहा है। लेकिन जब इसकी पावर में कोई इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो क्या आ रहा है, 6 इकाई अंक आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या ऑड नंबर है तो क्या आ रहा है, तुम्हारे पास 4 आ रहा है, इसका मतलब वही नंबर क्या आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है। और जब तुम्हारे पास इवन नंबर आता है तब इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। तो इकाई अंक यानी कहने करता है कैसे चेंज हो रहा है, आप चेक करो। तो मेरे कहने का अर्थ है अगर तुम्हारे 4 में अगर तुम्हारे पास 4 में अगर तुम्हारे पास क्या आती है, विषम संख्या आती है, विषम आती है, तो हमेशा कितना आता है इकाई अंक, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, इकाई अंक हमेशा हमेशा 4 होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 4 की पावर में क्या आती है, सम संख्या आती है, तो तुम्हारे पास इकाई अंक हमेशा क्या होगा, इकाई अंक हमेशा इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ आ गई। 5 का हो गया है, 6 का देख लेते हैं। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 की पावर में 1 है तो कितना है, 6। 6 की पावर में 2 है तो कितना है, 6। अच्छा 6 का हो चुका है, 7 का देख लेते हैं। 7, 7 की पावर में 1 है, 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। ठीक है, इसका नहीं बनेगा, इसका रहने दो, इसका निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जिन नंबरों का हो सकता है, जैसे 8 है, 8 की अगर मैं बात करूं, 8 64, 8 8 8 64, 8 32, ठीक है, वो भी नहीं होगा। बात करते हैं 9 की। 9 की पावर में 1 है तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 के पावर में स्क्वायर है तो कितना आएगा, 9 गुणा के 9 यानी कितना आ गया, 81। ठीक है, 9 का क्यूब है तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 9 गुणा के 9 गुणा के 9 यानी कितना होता है, 729 होता है।
इसी प्रकार से 9 की पावर में 4 है, कितना होता है 9 गुणा के 9 गुणा के 9 गुणा के 9, 9 में 81, कितना बचा 8, 9 दूनी 18, 8 8 8 16 यानी 26, कितना बचा 2, 9 7 63, 63 2 65। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एक बार देख देते हैं। 9 में 81 का 1, 8 9 दूनी 18, 18 8 8 16 यानी 26, कितना बचा 2, 9 63 2 65। तो आपने एक चीज चेक करी होगी, यानी 9 में पावर में अगर देखो यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है तो वही आ रहा है। 9 के स्क्वायर का यानी सम संख्या तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी आपने चेक करना है, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया। इसका मतलब इसका क्या बन रहा है यहाँ पे हिसाब किताब, आप देख रहे हो कि अगर 9 की पावर में कोई विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 9 होगा, यानी वही होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 9 की पावर में कोई सम संख्या है, तो 9 की पावर में जब सम संख्या है तो तुम्हारे पास क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये कुछ नंबर थे, यानी कहने करते हैं यूनिट नंबर, जैसे कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि इन नंबरों के बारे में रूल क्या है, कहाँ पे आपको कैसे करना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या करना है। मान लो अगर तुम्हारे पास आ जाता है 729, इस तरह से आ जाता है, उसकी पावर में कुछ होता है, मान लो 352 होता है, तो आपको पता होना चाहिए सम नंबर है या विषम संख्या है। उस हिसाब से आप 9 के हिसाब से करोगे, क्योंकि हमेशा यूनिट नंबर में क्या पीछे का ही नंबर लेना पड़ता है। तो हम इस टाइप के जो तुम्हारे यूनिट संबंधित जो प्रश्न होंगे, इन नंबरों से संबंधित इकाई ज्ञात करना है, उसके बारे में चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आज इसको इतना ही रहने दो। मैंने आज आपको नंबरों के बारे में बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे आपको क्या करना है, और इनके बारे में बताया जातीय मान या स्थानीय मान या फेस वैल्यू बोल सकते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, और फाइंड अ यूनिट नंबर, उसके बारे में थोड़ा बेसिक चर्चा हमने करी, जो कि यानी 2 4 या तुम्हारे पास क्या 3, और तुम्हारे पास जैसे अगर मैं बात करूं, इनके बारे में हमने चर्चा करी। 9 है, 8 के बारे में, 10 के बारे में या 0 के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इकाई कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास इकाई संबंधित जितने कल प्रश्न बनेंगे वो सारे हम उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच।